शान्तिः। ॐ ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः शान्तिः। ओम। ध्यान का अभ्यास करने के लिए आइए हम सभी अपने सुनिश्चित आसन को लगाएं। आसन को स्थिर करें। स्थूल शरीर की ओर से अपना ध्यान हटाने का प्रयास करें। और जिस भी स्थिति में है, एक सुव्यवस्थित आसन की स्थिति में उसे वैसा रहने दें। मन में संकल्प करें, स्थूल शरीर से अब मैं कोई चेष्टा नहीं करूंगा। सभी प्रयत्नों को शिथिल कर दें और अनंत परमात्मा में स्वयं को, अपनी विचार शक्ति को नियोजित करें। हे अनंत परमात्मा, आप अपने सभी गुण कर्म स्वभाव से अनंत हैं। अर्थात आपके गुण कर्म स्वभाव सभी अनंत हैं। जैसे शक्ति आपकी अनंत है, ज्ञान आपका अनंत है, आपकी सत्ता विद्यमानता अनंत है, अनंत तक आप विद्यमान हैं। हे ईश्वर, ऐसे ही आपका आनंद भी अनंत है। हे अपने सभी गुण कर्म स्वभावों से अनंत परमात्मा, हम स्वयं में आपको अनुभव करने के लिए इस आसन में बैठे हैं। हे परम गुरु, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। बिना आपकी सहायता के हम आपको कदापि अनुभव नहीं कर सकते। हे परम कृपालु, इसलिए आप कृपा करके हमें अपने अनुभव से युक्त कीजिए।
जिससे हम आपके साक्षात अनुभव से युक्त होकर इस जीवन को कृतकृत्य सफल बना सकें। हे ईश्वर, जो साधन और सुविधाएं आपने हमें प्रदान की है, उसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। और आपने जो कुछ भी हमें प्रदान किया है, उस सब का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है, अर्थात दुखों से पूरी तरह से छूट जाना और परम आनंद, बाधा रहित, निश्चल, निरंतर आनंद को प्राप्त करना। हे परमात्मा, इसी स्थिति को प्राप्त करने में हमारी सफलता है। हे परमात्मा, यह जो सर्वोच्च सर्वोत्तम स्थिति है, वह केवल और केवल आपकी प्राप्ति में ही है। आपको प्राप्त कर लेने से ही हम इस सर्वोत्तम स्थिति में आ सकते हैं। आपके द्वारा सभी साधनों का दिया जाना भी इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए है। इसलिए हे परमात्मा, आपको स्वयं में अनुभव करना, यह मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई कार्य नहीं, न ही मेरी कोई अन्य इच्छा इससे अधिक महत्वपूर्ण है। हे परमात्मा, जब इसी लक्ष्य के लिए मैं तैयार हूँ और अन्य किसी भी प्राप्ति के प्रति मेरा आकर्षण नहीं है, सभी अन्य प्राप्तियों, इच्छाओं से मैं विरक्त हो रहा हूँ। कोई भी स्थिति और प्राप्ति, हे परमात्मा, मेरी इस सब दुखों से छूट जाने वाली और अनंत आनंद को प्राप्त करने वाली इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकती। इसलिए हे परमात्मा, मैं अब पूरी तरह से आपकी शरण में आ गया हूँ। अन्य सभी इच्छाएं और कार्य मैं पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ। व्यवहार काल में भी उसको गौण रखते हुए मैं करूँगा और आपसे जुड़े रहने को मैं प्रमुख मानूँगा। क्योंकि हे परम गुरु, यदि मुझे आपका मार्गदर्शन नहीं मिला, तो अन्य लोकोपकार के कार्य भी मैं कैसे कर पाऊँगा? मुझ में तो अत्यंत न्यून सामर्थ्य है। मैं
जब भूल जाता हूँ तो इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित हो जाता हूँ और आपको पूरी तरह से छोड़ बैठता हूँ। हे परमात्मा, जब मैं आपसे ही जुड़ा रहूँगा, तभी मैं इंद्रियों और भोगों के इन सांसारिक आकर्षण से बचा रह सकता हूँ। अन्य कोई भी उपाय है परमात्मा, इस अविद्या से, इस विपरीत ज्ञान से बचने का मेरे पास नहीं है। हे परमात्मा, यह जो सांसारिक आकर्षण है, ये सभी सांसारिक आकर्षण दुख मिश्रित है। इनमें पदे पदे मैं क्लेशित होता हूँ, पदे पदे परेशान होता हूँ, पदे पदे दुखों को उठाता हूँ, तनाव से ग्रस्त होता हूँ। हे परमात्मा, एकमात्र आपकी शरण ही सभी तनावों से मुझे मुक्त कर देती है। आपकी शरण ही सभी क्लेशों से मुझे छुड़ा देती है। हे परमात्मा, जितनी देर मैं आपकी शरण में रहता हूँ, सारे के सारे क्लेश, दुख, कष्ट न जाने कहाँ चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हे परमात्मा, यह जो मैं स्वयं की अनुभूति कर रहा हूँ, इस हृदय प्रदेश में मैं आत्मानुभूति कर रहा हूँ। मैं सूक्ष्म और मुझसे बाहर की ओर यह निर्णय कराने का साधन बुद्धि है, और बाहर क्रिया के व्यापार वाला यह अहंकार है, और बाहर यह इंद्रियों का विषय उपस्थित करने वाला मन है। हे परमात्मा, ये सारे साधन आपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दे रखे हैं, परंतु मैं अपनी मूर्खतावश इनका दुरुपयोग करता हूँ। लक्ष्य से हटकर भिन्न कार्यों में भी इनका उपयोग कर लेता हूँ। हे परमात्मा, आप तो जानते ही हैं मैं कितना अल्पज्ञ हूँ, परंतु मैं आपको अपनी सूक्ष्मतम इच्छा से केवल आपको ही चाहता हूँ। इसलिए ही मेरे माता, पिता, गुरु, आचार्य, राजा, न्यायाधीश, हे मेरे सब कुछ, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। और जो स्वयं में मैं आपको अंतर्यामी रूप से जान रहा हूँ कि निश्चय से आप यहाँ पर विद्यमान रहते हुए मुझे आनंद, उत्साह और निर्भयता
तथा भय लज्जा शंका इत्यादि से नियंत्रित कर रहे हैं। हे परमात्मा, मुझे सदा आप प्रेरणा कर रहे हैं। मैं इस प्रेरणा को, आपकी दी जाने वाली उत्तम प्रेरणा को सदा सर्व इच्छाओं से ऊपर रखता हूँ, रखने का प्रयास करता हूँ। हे दया के सागर, मेरी इस आत्मानुभूति और इसमें आपके द्वारा दिए गए आनंद, उत्साह और निर्भयता को आपका ही स्वरूप समझकर मैं आपको अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा समझकर धन्य अनुभव करता हूँ। हे परमात्मा, आपका अनंत ज्ञान आदि गुण कर्म स्वभाव परंतु मेरी अत्यंत अल्प सामर्थ्य, मैं कैसे, हे परमात्मा, आपको पूरी तरह से अनुभव कर सकूं, क्योंकि मेरी तो हे ईश्वर अत्यल्प सामर्थ्य है और मैं आपको अनुभव करना चाहता हूं। इसलिए हे परमात्मा, आप अपने अनंत गुण कर्म स्वभाव में से मेरी अल्प सामर्थ्य के अनुसार ही मुझे अपने गुणों की अनुभूति कराते हैं। हे परमात्मा, स्वयं मुझ में आप अपनी गुण कर्म स्वभावों की अनंतता को लिए हुए मेरे सबसे निकट उपस्थित हैं। मुझ में आप व्यापक हैं। हे ईश्वर, आपका मुख्य निज नाम ओम है और आपके इस एक नाम के साथ में बहुत सारे अन्य नाम भी जुड़ जाते हैं। मैं अत्यंत भाव से युक्त होकर, आपके प्रति समर्पण से युक्त होकर, आपके इस अत्यंत कल्याणकारी मंगलमय नाम ओम का जप कर रहा हूं। और इस नाम की अर्थ भावना जो कि आप स्वयं हैं, आप हर क्षण मेरी और सभी प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। आप सर्व रक्षक हैं। हे सर्व रक्षक, आप ही विराट अग्नि विश्व हैं। आप ही हिरण्यगर्भ वायु और तेजस हैं।
आप ही हे परमात्मा, ईश्वर, आदित्य और प्राज्य हैं। हे ईश्वर, आपके मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करते समय मैं आपके इन गुणवाचक नामों के द्वारा एक एक करके आपके अनंत गुणों में से कुछ गुणों को चिंतन में लाने का प्रयास करूंगा। नवीन साधक ओम का उच्चारण करते हैं और फिर अर्थ को दोहराते हैं। जब हम साधना में कुछ अभ्यस्त हो जाते हैं तो हे ईश्वर, आपके नाम के उच्चारण के साथ ही आपके प्रति समर्पण और आपकी अर्थ भावना से युक्त रहते हैं। ओ हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप विराट हैं, आप अग्नि हैं, आप विश्व रूप हैं। हे सर्वरक्षक, आप हिरण्यगर्भ हैं, वायु हैं, तेजस हैं। हे सर्वरक्षक, आप ईश्वर हैं, आदित्य हैं और प्राज्य हैं। ओ हे सर्वरक्षक, आप विराट हैं, अग्नि हैं और विश्वरूप हैं। आप हिरण्यगर्भ हैं, वायु हैं और तेजस हैं। आप ईश्वर हैं, आदित्य हैं और प्राज्य हैं। ओ हे ईश्वर, आपकी रक्षा को हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी विराटता को हम जान रहे हैं। आप अग्रणी हैं, आप सबको आगे लेकर चलने वाले हैं। हे अग्नि रूप परमात्मा, आपकी इस अग्नि गुण को हम जान रहे हैं। हे विश्वरूप, ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान, ब्रह्मांड के कण कण के द्वारा अपना बोध कराने वाले हे परमात्मा, आप विश्वरूप हैं। हे हिरण्यगर्भ,
आपके गर्भ में ही ये अनगिनत चमकदार तारे जो आकाश में भरे रहते हैं, ये सब आपके गर्भ में है। ये अनंत बलवान वायु आप ही हैं। ये अनंत तेज स्वरूप आपने अपने ज्ञान के तेज से हम सभी जीवों को आप्लावित किया हुआ है। हे ईश्वर, आपके ऐश्वर्य से सारा विश्व भरा हुआ है। हे आदित्य, आप संपूर्ण चर और जगत अचर जगत के आधार हैं। हे प्राज्ञ, आप स्वयं अत्यंत बुद्धिपूर्वक सारे संसार का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं। आपकी एक एक क्रिया में अनंत विज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए आप सबसे बड़े प्राज्ञ हैं। हमें भी अपने ज्ञान का कुछ अंश देकर अपने जैसा प्राज्ञ बनाने की कृपा कीजिए। ओ हम हे ईश्वर आपके मुख्य निज नाम ओम का लंबे स्वर से उच्चारण इसीलिए करते हैं कि जिससे स्वयं के अंदर हम आपके गुणों को चिंतन कर सकें और उन गुणों के द्वारा अपने चरित्र और संस्कारों में सुधार ला सकें। ओ ओ
ईश्वर, आपके द्वारा दिया गया गायत्री मंत्र भी आपकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना का अत्यंत उत्तम साधन है और लोक में भी यह गुरु मंत्र के रूप में सर्वत्र प्रचलित और प्रसिद्ध है। इसलिए हे परम गुरु, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना चाहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं, भू प्राणों के भी प्राण हैं। भुवः, हे परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। स्वः, हे परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं। तत्, आप परमात्मा सवितु, संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता है। वरेण्यम, आप ही एकमात्र वर्णीय प्रापणीय हैं। भर्गः, हे सब क्लेशों को भस्म करने वाले, देवस्य, कामना करने योग्य, धीमहि, स्मृति में आपको सदा हम धारण किए रहें। धियः, बुद्धियों को, यह जो नः, हमारी, प्रचोदयात्, उत्तम गुण कर्म स्वभावों में, अर्थात आपसे उत्तम तो और कुछ भी नहीं, तो इसलिए स्वयं आप में ही प्रेरित कीजिए। एक एक शब्द का अर्थ परमात्मा के प्रति भाव बनाने के लिए हम, हे ईश्वर, गायत्री मंत्र का धीमी गति से जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए भावों में भरकर कुछ देर गायत्री मंत्र के माध्यम से मौन होकर मन को भावों की अभिव्यक्ति का कार्य सौंपकर स्वयं में परमात्मा को अनुभव करें, प्रार्थना करें, उपासना करें। ओम। हे ईश्वर, आपने यह गायत्री मंत्र कुछ ऐसा बनाया है कि जो जिस भी लय में
संजोना चाहे, उसी लय में यह आ जाता है और हमारी भावनाओं को आपके प्रति अभिव्यक्ति का उत्तम साधन बन जाता है। हे परमात्मा, मैं आपके एक और उत्तम गुण को धारण करना चाहता हूं, क्योंकि आपके इस गुण को धारण करने से ही मैं पूरी तरह से इंद्रिय जय कर सकता हूं। अर्थात आपके इसी गुण से तुलना करके अपने गुण कर्मों को यदि मैं सुधारूं तो मैं सांसारिक आकर्षणों से बचा रह सकता हूं और तभी मैं निरंतर आपकी भक्ति में लगा रह सकता हूं। अकामो धीरो अमृत स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। हे परमात्मा, आप अकाम हैं, अर्थात आपकी स्वयं के लिए कोई कामना नहीं है। आपकी सभी कामनाएं हम सब जीवों को आनंद देने, सुख देने और न्याय करने आदि के लिए है। और आप तो स्वयं अत्यंत विद्वान हैं। आप मृत्यु से परे हैं। आप स्वयं सिद्ध हैं। हे परमात्मा, आप सदा रस से तृप्त हैं, आनंद से तृप्त हैं, अनंत आनंद। दुख का लेश भी कभी आपको छू नहीं सकता। आप सदा रस से तृप्त हैं। हे परमात्मा, आप में कोई कमी नहीं है। कहीं से किंचित मात्र भी कोई कमी आप में नहीं है। आपको ही जानकर हम जैसे जीव मृत्यु भय से ऊपर उठ सकते हैं। मृत्यु से नहीं भय खाएंगे। आप ही सर्वव्यापक सबके आत्मा है। आप अनंत
विद्वान हैं, आप सदा युवा रहने वाले हैं, अजर हैं। हे ईश्वर, आपने जो यह अकाम गुण है, मैं भी इसको धारण करना चाहता हूं। मैं भी आपके दिए हुए इन साधनों से स्वयं के लिए कोई कामना ना रखूं, और आपके समान ही अन्य सभी प्राणियों के सुख के लिए संसार के सभी साधनों को समर्पित किए रहूं। मुझे तो हे परमात्मा किसी सांसारिक कामना की कोई अपेक्षा आवश्यकता न हो। मुझे तो हे परमात्मा केवल आपकी निकटता ही प्राप्त रहे। हे ईश्वर, जब भी मुझे कोई सांसारिक आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करने लगे, तभी मैं आपके इस स्वरूप को अपने ध्यान में लाकर अकाम हो जाऊं कि मैं हे परमात्मा आपका सच्चा भक्त बनके सभी सांसारिक कामनाओं से दूर हूं, और स्वयं के लिए नहीं, अन्यों के लिए वो कामना करता हूं। अकाम हूं धीरो अमृत स्वयं रसेन तृप्तो न कुतश्चन तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन तमेव विद्वान् न विभाय
विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। हे ईश्वर, इसी प्रकार से हम आपकी भक्ति में सदा तत्पर रहें, आपके गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करके आपके गुण कर्म स्वभावों के आधार पर हम अपने गुण कर्म स्वभावों को सुधारते हुए आपको प्राप्त कर लें। हे परमात्मा, आपके गुण कर्म स्वभावों को धारण करना ही आपकी प्राप्ति करना है। हे दयालु, हे कृपालु, हम सब पर निरंतर कृपा कीजिए। इस मंत्र के माध्यम से हम व्यवहार काल में मन में जप करते हुए और अकाम रह सकते हैं। साथ ही हे परमात्मा, आपके रस से भी तृप्त रह सकते हैं। आइए विराम की ओर चलें सभी साधक। अंदर से बाहर की ओर जाने की प्रक्रिया, मन की ओर, मन से इंद्रियों की ओर, इंद्रियों से शरीर की ओर। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने के बाद आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए आंखों को धीरे से खोल लें। सभी कार्यों को करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करते रहना, अकाम बने रहना और अगली उपासना काल की प्रतीक्षा करना, इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए। आइए हम सब मिलकर इस कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते आचार्य।